नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम सभी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पूरे देश ने एकजुट होकर कोरोना महामारी से मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत में ठीक होने की दर अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है और मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। प्रधानमंत्री ने माना कि कई स्थानों पर कोरोना तेजी से फैल रहा है और ऐसे में सभी को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने एक बार फिर लोगों से अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखने, लगातार हाथ धोने, मास्क लगाने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। 7 अगस्त को मनाए जाने वाले हथकरघा दिवस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का हैंडलूम और हस्तशिल्प अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमयी इतिहास समेटे हुए है। राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस पर युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिवस वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में नागा रेजिमेंट के कारगिल युद्ध नायकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना के बलिदान और संकल्प के प्रति देशवासी सदैव ऋणी रहेंगे। राज्यपाल ने कहा कि कारगिल युद्ध में प्रदेश के जवानों ने भी अद्भुत साहस और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। इस बीच कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडी में हुए मुख्य समारोह को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ये दिन उन वीर जवानों के प्रति समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों के बैकलॉग कोटे को भरने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सैनिक कल्याण बोर्ड को भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। प्रदेश के अन्य जिलों में भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2136 हो गई है। दोपहर बाद से प्रदेश में अब तक 64 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सोलन जिले के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र से एक साथ 41 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 548 हो गई है, जिनमें से 366 एक्टिव मामले हैं। सिरमौर जिले में 10, मंडी और शिमला जिले में 6, जबकि कांगड़ा जिले में भी एक नया मामला सामने आया है। कुल मिलाकर अब राज्य में 929 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1178 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। बीती रात कोरोना संक्रमित सिरमौर जिले की एक महिला की आईजीएमसी शिमला में मौत होने से प्रदेश में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक आज 2564 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 110 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2453 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांव के विकास के लिए हो। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन क्षेत्र को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज के हर वर्ग को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऊना जिले में इस मानसून सीजन में 4.5 लाख पौधे रोपे जाएंगे। जिले में कई स्थानों पर पौधरोपण अभियान शुरू कर दिया गया है। चंबा जिला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज शुभारंभ किया। कोरोना संकट के चलते इस बार इस उत्सव में केवल रस्म अदायगी ही की गई। इस दौरान चंबा शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस बार उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यावसायिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।